एंड गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही बड़ा और मेन रीज़न होता है कंसीव ना कर पाने का। लाइक आप मान लीजिए फीमेल की बॉडी में सारा कुछ ठीक है लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो एक ये रीज़न होता है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा होता है। तो वो रीज़न है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस आप देख रहे हैं गर्ल्स टॉक विद शिवी एंड मैं हूँ शिवी। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी मीन्स कि माँ नहीं बन पाना, कंसीव नहीं कर पाना। डॉक्टर की भाषा में इसको बांझपन भी कहते हैं, लेकिन मेरे को ये शब्द जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं इस वर्ड का यूज़ कभी भी नहीं करती हूँ अपनी वीडियोज़ में। और गाइस आई हेट दिस वर्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में और मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 to 12 रीज़न, क्या क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। एंड लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कैसे मेरे साथ साथ और भी बहुत सारी लड़कियों ने लॉन्ग वाटर पी के कंसीव करा है। उस वीडियो के नीचे मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ना दी हमने 2 महीने लॉन्ग वाटर पिया हमें कंसीव नहीं हुआ, या हमने 3 महीने लॉन्ग वाटर पिया हमें कंसीव नहीं हुआ। तो गाइस इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीज़न होते हैं। आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, आपको जानना होगा कि ना आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक लड़की माँ नहीं बन पा रही होती है। तो गर्ल्स जो पहला रीज़न है और जिसकी वजह से मेरे को भी कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी, तो वो है आपका फ्लोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना। अगर आपके फ्लोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आपको कंसीव नहीं होगा। फिर चाहे आप लॉन्ग वाटर ले लीजिए, आप पूरे महीने हेयर वॉश मत कीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप मेडिसिन भी ले लीजिए, लेकिन आपको कंसीव नहीं होगा अगर आपका फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है। तो फ्लोपियन ट्यूब्स को ओपन करने के लिए लैप्रोस्कोपी सर्जरी की जाती है, जो कि मैंने भी कराई थी। एंड कैसे होती है, क्या होती है, कितना खर्चा आता है, कितने दिनों बाद कंसीव हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें इन डिटेल मैं आपके साथ ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप चाहें तो वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़ गाइज, अगर आपके फ्लोपियन ट्यूब्स में पानी भर गया है, या फिर उनमें कोई सिस्ट है, या फिर फ्लोपियन ट्यूब्स में कोई इन्फेक्शन है, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगी, और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा और जाना भी चाहिए। डॉक्टर ही आपको मेडिसिन देंगे, सारी चीज़ें सजेस्ट करेंगे, और हो सकेगा तो वो आपकी सर्जरी करेंगे इन सारी चीज़ों के लिए। इसके बाद आप इजीली कंसीव कर जाएंगी, तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। ठीक है। थर्ड थिंग गर्ल्स कि ना अगर आपकी ओवरी में एग नहीं बन रहा है तो भी आपको कंसीव नहीं होगा। एंड अब अगर एग बन भी रहा है और सही टाइम से रिलीज नहीं हो रहा है, फिर भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आएगी। एंड बन भी सही से रहा है, रिलीज भी सही से हो रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो भी आपको कंसीव नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। कुछ एग की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए कुछ होम रेमेडीज होती हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आगे किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फर्स्टली मैं आपको यही बोलूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है। फोर्थ थिंग गर्ल कि अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर है, कभी आपका पीरियड डेट से बहुत पहले आ जाता है, कभी आपका जो पीरियड डेट है उसके बहुत दिन बाद आता है, कभी आप मान लीजिए कि आपको 1 या 2 दिन पीरियड होता है, कभी 6-7 दिन होता है, कभी 5 दिन हो रहा है, कभी अच्छे से फ्लो हो रहा है, कभी अच्छे से नहीं हो रहा है, तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ है तो भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आएगी। मैं डेफिनेटली इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे पीरियड्स को रेगुलर करें अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर है तो। 5 थिंग्स गर्ल कि अगर आपको यूट्रस में कोई दिक्कत है, लाइक आप मान लीजिए यूट्रस में स्वेलिंग है, या फिर कोई सिस्ट है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो रखा है यूट्रस में, अगर कोई प्रॉब्लम आपको यूट्रस में है तो भी आपको कंसीव नहीं होगा। नेक्स्ट गर्ल्स कि अगर आपको वजाना में भी कोई दिक्कत है, लाइक आप मान लीजिए इन्फेक्शन है, तो भी आपको कंसीव नहीं होगा, क्योंकि आपके जो पार्टनर का स्पर्म है वो वजाना से यूट्रस से होते हुए ही फ्लोपियन ट्यूब्स तक आता है। तो अगर उसमें कोई इन्फेक्शन होता है आपकी वजाना में या यूट्रस में,
तो जो सारे बैक्टीरिया होते हैं वो उसको किल कर देते हैं और फ्लोपियन ट्यूब्स तक नहीं पहुंचने देते हैं, तो इसलिए भी आपको कंसीव नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट गर्ल्स कि अगर आपको पीसीओडी है तो भी आपको कंसीव नहीं होता है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी कि आपको पीसीओडी था या है, तो नहीं गर्ल्स, मेरे को पीसीओडी नहीं था और ना ही है, टच वुड, और ना ही कभी हो, तो मेरे को ये चीज़ दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर जिसको ये प्रॉब्लम होता है उसको कंसीव करने में दिक्कत आती है। साथ ही अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो आप इसके लिए डॉक्टर से विजिट करिए और वो आपको बताएंगे कि आपका ओवर वेट है तो आपको वेट कम करने के लिए बोलेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ होती है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, और मैंने भी रियल लाइफ में ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं कि जिनको वेट ज़्यादा होने की वजह से कंसीव करने में दिक्कत आती है। एंड गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही बड़ा और मेन रीज़न होता है कंसीव ना कर पाने का। लाइक आप मान लीजिए फीमेल की बॉडी में सारा कुछ ठीक है लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो एक ये रीज़न होता है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा होता है। तो वो रीज़न है आपके हस्बैंड की स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होना। यस गर्ल्स, इस वजह से भी कंसीव नहीं हो पाता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये दिक्कत है? इसके लिए भी एक बहुत ही इजी सा टेस्ट होता है। अगर आप चाहें तो ये टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं पाई जाती है, स्पर्म काउंट कम पाया जाता है, तो उसके लिए मेडिसिन आती है, मेडिसिन डॉक्टर आपको देंगे। उसको खाने के बाद अगर महिला की बॉडी में सब कुछ ठीक है तो बहुत ही इजीली कंसीव हो जाता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गर्ल्स, स्ट्रेस। यस, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इनफर्टिलिटी का। गाइस देखिए, होता क्या है एक्चुअल में, जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा होता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे करके टाइम निकलता जाता है, तो हमें स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है और यही स्ट्रेस आपको कंसीव करने में दिक्कत करता है। तो मैंने हर बारी बोला है कि प्लीज़ लड़कियों, प्लीज़ 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 आप स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता। मैंने बहुत स्ट्रेस लेके देखा है। हाँ, मैं मानूंगी कि ये चीज़ नेचुरली होती है, सबके साथ होती है, लेकिन आप इसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिए। और अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करते हुए 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है या फिर 1 साल हो गया है, तो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आप डॉक्टर को विजिट करिए। एंड गाइस, मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगी, किसी भी ऐसे वैसे डॉक्टर के चक्कर में मत पड़िएगा। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा जहाँ आपको अच्छा इलाज के साथ साथ एक सही गाइडेंस मिल सके, क्योंकि सही गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो दवाइयों से भी ज़्यादा काम करता है। तो प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर को ही दिखाइएगा, ठीक है। तो आई रियली होप कि सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको कंसीव नहीं हो रहा हो। और अगर आपको इनमें से ही कोई एक रीज़न है तो उसके लिए आप डॉक्टर को दिखाइए, मेडिसिन लीजिए, एंड जो भी डॉक्टर बोले वो ट्रीटमेंट लीजिए। मैं प्रे करूँगी ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको जल्दी से कंसीव हो जाए। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और न्यू है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, लव यू।